हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया टॉपिक। आई होप आप अच्छे होंगे। शुरू करते हैं। आज का एक नया टॉपिक है, क्वेश्चन करते हैं एक जो कि हम पहले बता चुके थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देते हैं। वैसे पिछले हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, लेकिन फिर भी बता रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में कुछ बताए थे कि ये दो चार्ज होते हैं। एक व्हेन टू पॉइंट चार्जेस when 2 point charges are equal in magnitude and opposite in nature, equal in magnitude and opposite in nature। क्या होना चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। और उसमें और क्या होगा? एंड विच इज separated very close to each other then this type of point charges is called electric dipole। It's called electric dipole। क्या है? when टू पॉइंट चार्ज, और दोनों पॉइंट चार्ज क्या होना चाहिए? 2 पॉइंट चार्ज Q एंड माइनस Q क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट अपोजिट इन नेचर, यानी चार्ज अलग अलग हो। एक Q है तो एक माइनस Q है। अब विच इज सेपरेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसको हम L लेंथ कहते हैं। इसको भी हम L लेंथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा L। तो इसका क्या वैल्यू क्या आता है? P। इसको P से डिनोट करते हैं। P का वैल्यू आ जाता है Q इंटू 2L। 2L क्या है? बीच के सेपरेशन, और ये Q क्या है? उसका किसी का भी चार्ज। इट इज, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो क्या क्या अभी हम सीखे कि 2 पॉइंट चार्ज होता है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट इन नेचर होता है, और विच इज सेपरेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन जब बहुत ही क्लोज हो तो इस टाइप के मतलब पॉइंट चार्जेस को, जो कि आपस में बहुत ही क्लोज, मतलब बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे हो, और हाँ इक्वल चार्ज हो बट अपोजिट इन नेचर का मतलब ये Q है तो ये माइनस Q है। अब विच इज सेपरेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका अगर मैग्नीट्यूड वाइज आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसको P से डिनोट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होता है Q। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। 2L क्या है? इसके बीच का सेपरेशन। तो याद रखिएगा। इसका जो डायरेक्शन आप क्या देखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये आप समझ गए होंगे। व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस
आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, नेचर में अपोजिट होगा, एंड विच इज सेपरेटेड very close to each other, then this type of point charges is called the electric dipole. electric dipole का वैल्यू क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, Q into 2L। और इसके बारे में हम कुछ और बताते हैं आपको, क्या इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप ये लिख सकते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, vector quantity, it is directed from negative charge to positive charge, negative charge to positive charge। its magnitude is equal to charge of either of one and separation between them। क्या बताएं, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, P से। इसका क्या होता है, किसी भी चार्ज आप ले लिए, Q लीजिए या माइनस Q इनटू बीच का सेपरेशन, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। एंड सेपरेशन, जैसे Q चार्ज है, ये इधर माइनस Q हो सकता है, इधर भी प्लस Q हो सकता है, बीच का सेपरेशन क्या है, 12 है, तो बीच का सेपरेशन 12 है, इसको इसे, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका सेपरेशन क्या होता है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो हम देखे थे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका मैग्नीट्यूड हम बता दिए हैं कि चार्ज ऑफ आइदर, किसी का भी आप ले सकते हैं, Q या माइनस Q, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, दिस इज सेपरेशन बिटवीन देम, एंड चार्ज वन ऑफ द चार्ज, दोनों नेचर का, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, किसी का आप लीजिए क्या फर्क पड़ता है। आइए, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन किधर होता है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इसका डायरेक्शन इधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, इट्स डायरेक्टेड नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्जेस। और इसका हम क्या देखें, अब इसका हम क्या देखेंगे, इसका आप देख लिए चार्ज का क्या यूनिट, अगर आप ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, Q का क्या होता है, Q चार्ज है, तो इसका कूलम लेंथ का क्या होता है, मीटर, समझिए इसका कूलम मीटर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यूनिट, इसका कूलम है, इसका मीटर है, तो कूलम इंटू मीटर, ये इसका SI यूनिट हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू, इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव टू, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, negative charge to positive charge, it is directed along negative charge to positive charge, it is vector quantity and its magnitude is equal to Q and separation between them, और आप ध्यान से इसका देखें, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो डायरेक्शन पे बेस्ड होगा, क्योंकि हम उस दिन क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तो थोड़ा सा देखते हैं इसका बेसिक सा प्रॉब्लम।
इसका अगर आप ध्यान से देखिए, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, पी। पी किसी एक का चार्ज आप उठाइए, बीच का लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये ऐसे भी आपको इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, दो चार्ज है तो किसी का भी ले लीजिए, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, देन इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इसी को हम एक और नाम देते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसी को हम डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं इसको। क्या कहें, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, and separation between them, either charges and the separation between them. It is directed along the negative to positive, and its SI unit is, this is a coulomb and this is the length, so coulomb into meter. इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट क्या हुआ, SI यूनिट दैट इज Q इंटू 2L। इसका क्या होता है, इसका हो जाता है आपका कुलम्ब, इसका क्या हो जाएगा मीटर, तो कुलम्ब मीटर। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका अगर हम देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है IT कुलम्ब का इंटू लेंथ, तो इसका होता है IT और लेंथ, तो इसका हो जाएगा IT और लेंथ, ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो इसका हम सारा कुछ देख चुके हैं। इट इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव टू पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, एंड इसका सब देखिए। इस पे बेस्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसी का नाम हम डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलिए या इसको डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। सो हम देखते हैं इस पे बेस्ट एक बेसिक सा प्रॉब्लम कि कैसे इसका डायरेक्शन निकालते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या था, कूलम इंटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाता है आपका I इंटू टी, और लेंथ हो इसका हो जाता है इसका लेंथ, इसका I इंटू टी। तो इसका हम सारा देख लिए हैं। डाइपोल मोमेंट का क्या, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, and it is directed negative to positive, and its dimensional formula is IT into length, and its SI unit is coulomb into meter। अब हम इतना कुछ इसको हम क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं या डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। बाकी अब हम इसका देखेंगे क्या, इस पे बेस्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं। सो लुक एट दिस, आपको इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। ये आपका फिगर है, Q चार्जेज है, अब दिया हुआ ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। Q चार्ज यहाँ है, -2Q चार्ज इधर है, Q चार्ज इधर है, सारा साइड इसका बराबर है, A है। तो फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट। अब आपको इसका डाइपोल मोमेंट इस फिगर का निकालना है। सो वीडियो पॉज करके आप डाइपोल मोमेंट निकालिए, उसके बाद हम अपने तरीके से आपको बताएंगे क्या क्या है। सिंपल सा है, इसका क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल वही है। Q चार्ज यहाँ पे रखा गया है, पॉइंट चार्जेस Q, दिस इज Q, अब बीच का डिस्टेंस A है। तो आइए देखते हैं इसका क्या डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करें। तो हम देखते हैं इसका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इसका निकालना है। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, हम अभी बताए थे, P को इससे डिनोट करते हैं, चार्ज ऑफ आइदर एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो ध्यान से देखिए, और चार्ज क्या होता है, दोनों का बराबर होना चाहिए। अभी हम इसको डिफाइन किए, तो इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, चार्ज ये Q है, ये क्या है,
एक Q है और एक -2Q है, तो आपको दो चार्ज को बराबर होना चाहिए और अपोजिट इन नेचर होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस फिगर को अभी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस फिगर को हम ट्रांसफॉर्म करके किसी न किसी तरीके से हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे जिसमें ध्यान से देखिए, ये जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, तो ये -2Q चार्ज यहीं रहेगा और ये Q चार्ज दोनों एक दूसरे पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये बीच का पॉइंट पे, तो ये बन जाएगा 2Q। अब ध्यान से देखिए, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल अब निकलेगा। क्या किए हम, ये जो चार्ज है, ध्यान से देखिए, ये दोनों चार्ज को क्या किए हम, दोनों पॉइंट चार्जेस को ऐड कर लिए और यहाँ के मिड, यहाँ पे ये दोनों इस लाइन के मिड पे इसको एक्यूमुलेट कर दिए। तो अब ध्यान से देखिए, अब मेरा काम हो गया, एक Q चार्जेस है, एक -2Q चार्जेस है। अब दोनों के बीच का सेपरेशन हमको अगर पता हो गया तो क्या इसका हम डायपोल मोमेंट निकाल पाएंगे। डायपोल मोमेंट क्या होता है, दो चार्ज होना चाहिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। एक -2Q है तो किसी न किसी तरीके से इसके साइड में Q2Q आना चाहिए, -2Q है तो इधर भी 2Q आना चाहिए। तो ये दोनों को हम एडअप कर लिए, दोनों को ऐड किए, एडअप करके यहाँ 2Q आ गया, यहाँ -2Q है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, बीच का सेपरेशन, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट। अब हम ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, तो यानी ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 60। ध्यान से देखिए, ये दोनों चार्जेस को एक्यूमुलेट करके यहाँ पे शिफ्ट करवाएं, तो यहाँ पे ये 2Q हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको 2Q अगर यहाँ है तो इसको हम फिर एक्सटेंड करेंगे तो QQ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यानी हम इस फिगर को क्या किए हैं, ट्रांसफॉर्म बस किए हैं, है यही, इसमें 2Q को यहीं रखे हैं और ये QQ को एडअप करके यहाँ पे एक्यूमुलेट कर दिए इसके सेंटर पे। तो हम ये समझे कि ये दोनों चार्ज कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्यूमुलेट है और इससे डिस्टेंस बढ़ने से इस पे इसको क्या लगेगा, दो चार्जेस है तो यहाँ है, क्या फर्क पड़ता है। अभी हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये तो हो गया चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, ये तो हमको मिल गया। इस दोनों के बीच का सेपरेशन पता करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल क्या है, 60, इसको मान लेते हैं कुछ में देर के लिए x। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमको ये निकालना है, ये पता है, तो कौन सा एंगल लगाएंगे। ध्यान से देखिए, 90 है, तो इसके सामने वाला पता है यानी कि हाइपोटेनस है, और इसके सामने यानी साइन थीटा यहाँ से ले लेंगे, तो साइन 60, तो एंगल के सामने वाला x डिवाइडेड बाय a, यहाँ साइन 60 लेंगे तो यहाँ से साइन 60 लेंगे, साइन 60 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा x बाय a। ध्यान से देखिए, x बाय a हमको क्या निकालना है, यहाँ से सिर्फ x निकालना है, तो x का यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू a साइन 60। साइन 60 का वैल्यू आ जाता है आपका क्या, √3/2, तो x का वैल्यू आपका आ गया क्या, √3/2 इंटू a इज इक्वल टू x। अब आपको क्या बचेगा, दोनों को एड अप किए, यानी अब आपको इसको ट्रांसफॉर्म करके हम एक नया सा फिगर बना देते हैं। क्या, दो चार्जेस है, -2Q, इधर क्या है 2Q, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है √3/2a है। अब ध्यान से, दो चार्ज है, अब इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया, अब इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करके हमारा अब क्या है, ये सिंपल सा ये जो आ गया कि देखिए ध्यान से, -2Q चार्ज है, इधर 2Q चार्ज है, बीच का डिस्टेंस √3/2a है। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसका निकालना आसान हो जाएगा। चार्जेस क्या है, Q इंटू 12, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा 2Q। अब बीच का सेपरेशन क्या है, √3/a
ए, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, आपका क्या आ गया q इंटू रूट 3a, ये आपका क्या आ जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये वाला डायरेक्शन इसका होगा। दिस इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान से, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन अगर डायरेक्शन देखेंगे तो इसका डायरेक्शन हमेशा होता है इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इसका डायरेक्शन हुआ। यानी डायरेक्शन अगर इसमें पूछे तो ये हुआ, इट इज डायरेक्टेड अलोंग ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। आइए, देख रहे थे पोटेंशियल का सारा डेरिवेशन देख लिए थे, एक उसमें यूनिट वाला देख रहे थे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका यूनिट देख रहे थे। तो क्या होता है इसका यूनिट, इज इक्वल टू जूल पर कूलम और वोल्ट। इसका क्या होता है, यूनिट इसका हो जाएगा जूल। जूल का तो आप जानते ही हैं, एम एल टी माइनस 2, और कूलम का तो आप आई टी जानते ही होंगे। इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, एम जूल या वोल्ट, वोल्ट आप याद रखें, नहीं तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल पर कूलम या वोल्ट। इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका डायरेक्टली जूल का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और इसका आई टी, कूलम का तो आई टी होता ही है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ एम ही रह जाएगा, एल रह जाएगा, और टी से टी माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से टी माइनस 3 और एक और टर्म आएगा दैट इज आई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। सो आई होप इसका सारा का हम देख लिए हैं। अब हम देखते हैं क्या यूनिट क्या होता है इसका, जूल पर कूलम। जूल मतलब कहे थे ना, इनफाइनाइट से लाने में जो एक कूलम, ध्यान से देखिए कि एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पे लाने में जो एनर्जी, जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है, यानी जो वर्क डन होता है, यानी जूल पर यूनिट कूलम को क्या बोलते हैं हम, सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट या तो डायरेक्टली वोल्ट याद रख ले, या क्या होता है इसका, क्या सिंपल सा बात, इसको समझना बहुत आसान है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है, यानी कि जो जूल एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है ना, तो जो वर्क डन होता है उसका भी जूल। तो जूल पर कूलम दैट मीन्स इट्स ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसका वोल्ट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसका जूल का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये हम पहले भी बता चुके हैं, और ये आई टी। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा टॉपिक, इसी में हम देखेंगे, इसमें इसका हम डेरिवेशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसका सारा चीज़। अब हम देखते हैं म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सिंगल का तो बात कर लिए, अब हम म्यूचुअल का करते हैं। म्यूचुअल स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखेंगे म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अभी हम सिंगल की बात कर रहे थे, एक चार्जेस को इनफाइनाइट से लाने में। अब चार्ज के बीच अभी तक हम क्या देखे थे, एक चार्ज रहता था, उसको हम क्या पूरा इनफाइनाइट से अगर ए पॉइंट पे है तो ये अगर बी पॉइंट पे इसको शिफ्ट करवाएं तो इसका अगर पोटेंशियल हम लोग देखते थे तो क्या होता था, के दिस चार्ज Q1 बाय इसको यहाँ तक शिफ्ट कराने का ये जो डिस्टेंस है
दैट इज आर। तो ये हम देखे थे। तो इसमें दो चार्ज नहीं था, इसमें एक ही चार्ज था। अब हम देखेंगे म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना चार्ज में भी जो होता है उसको कहते हैं म्यूचुअल चार्ज। अब इसमें एक चार्ज नहीं रहेगा, दो चार्ज। अब चार्ज को फोर्स करके उस पर जो एक्सटर्नल एजेंट को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो अब चार्ज जो है उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा तो कुछ ना कुछ उसका भी वर्क डन होगा। तो अब हम देखेंगे दो अलग अलग चार्जेस का, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब हम देखते हैं दो चार्ज अलग अलग जब रहे तो क्या होगा, मतलब दो पॉइंट चार्जेस। तो इसमें क्या लिखेंगे, अब हम देखेंगे व्हेन दो चार्ज होना चाहिए, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे थे, व्हेन द 2 पॉइंट चार्जेस Q and Q डैश। अब हम दो अलग अलग चार्जेस की बात करेंगे। व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस Q and Q डैश are when 2 point charges Q and Q dash are separated a distance r, then electrostatic potential then the value of electrostatic potential is equal to work done by एजेंट बोले या एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट, या इसको आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट। मतलब ध्यान से देखिए, दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस लेंगे, ध्यान से यहां से हम इसको एक फिगर बना देते हैं। एक चार्ज Q है, फर्स्ट चार्ज Q है, और दूसरा हम चार्ज यहां लेते हैं, ये आपका इन्फिनिटी है। ये ध्यान से देखिए, ये Q डैश है। दो चार्ज हम लिए, 2 point charges are separated at r distance, then the value of electrostatic potential is equal to the work done by external agent। अब ध्यान से देखिए, अब एक Q चार्जेस है, अब Q चार्जेस को इधर शिफ्ट करना है, शिफ्ट करके यहां पे हम ले आए, ये Q डैश है। अब एजेंट के द्वारा वर्क डन किया गया, पहले कहाँ चार्जेस था, ये Q यहाँ था, अब इसको हम यहाँ ट्रांसफर किए, तो वर्क डन बाय एजेंट। तो इसमें एजेंट क्या किया, इन्फिनिटी से लेके इसको r डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस बना दोनों के बीच में, ये आपका डिस्टेंस बन गया r। पहले r था नहीं, r से ज्यादा था, तो उसको हम r लें। तो दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस लिए, एक Q चार्ज लिए, एक Q डैश लिए। अब Q डैश को हम इधर r डिस्टेंस के बीच में शिफ्ट किए, विच इज सेपरेटेड ए डिस्टेंस r, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक
potential energy is equal to the work done by external agent, which their separation and their separation from infinity, their separation decreased, and their separation decreased from infinity to r, infinity to r। तो हम क्या सीखे इसमें, हम ये लिए कि दो अलग अलग चार्जेस लिए, दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस लिए। अब दोनों को हम एट लास्ट, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियली यहाँ पे रखा गया दो अलग अलग चार्ज है। When the 2 point charges are q are separated a distance, then the electrostatic potential energy is equal to the work done by external agent, and their separation decreased from infinity to r। यानी कि इसका सेपरेशन पहले इन्फिनिटी पे था, जबकि वर्क डन और उसको एक्सटर्नल एजेंट लाके दोनों के बीच के r डिस्टेंस में हम शिफ्ट किए। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन किया ये आपको निकालना है। क्या किए, दो अलग अलग चार्जेस लिए, Q और माइनस Q, दो चार्जेस Q और Q डैश को हम किसी भी डिस्टेंस पे रख दिए, जो कि पहले से रखा हुआ गया, ये आपका इन्फिनिटी है। अब Q चार्जेस को हम P पॉइंट पे ले आए, तो Q डैश ये हो गया। अब दोनों का बीच का सेपरेशन आपका हो गया R। तो आपको बताना है कि म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यानी कि वर्क डन बाय विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन देयर सेपरेशन बिटवीन डिक्रीज। सेपरेशन पहले इनफाइनाइट था, अब लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में आपका सेपरेशन दोनों के बीच क्या था, इनिशियली में वो इन्फिनिटी तक था, लास्ट में ये आपका सेपरेशन r हो गया। तो अब आपको क्या बताना है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक या इसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसा कि आप पहले भी हम देख चुके हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला इसमें अब थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या किए हम, ये वाला आपका क्या था, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जब हम दो अलग अलग चार्जेस को एक दूसरे के r डिस्टेंस पे लाते हैं तो आपस में कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो आप उसको पोटेंशियल, आप समझ जाइए कि आपको पोटेंशियल बताना है। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ। अब इसका आप ये याद रखिएगा कि दो चार्जेस है, फाइनल इनिशियली में वो कहाँ था ये हमको पता नहीं है। एक्सटर्नल एजेंट वर्क करके उसको r डिस्टेंस पे ले आया। पहले कहाँ था, पहले कहीं होगा। सपोज दैट कि ये चार्ज, आप इसको ऐसे समझिए, सिंपली समझाते हैं कि पहले एक चार्ज था Q, दूसरा भी चार्ज था Q डैश। कहां था ये हमको नहीं पता था, ये इन्फिनिटी है। समझिए, एक चार्ज पहला हम लिए Q, दूसरा चार्ज हम लिए Q डैश, जो कि मतलब हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है Q डैश, जो कि इन्फिनिटी में शिफ्ट हो रहा है। सिंपल सा हम बता रहे हैं इसको। एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q डैश है, दो हम पॉइंट चार्ज लिए। अब Q डैश को हम कहाँ रख दिए, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम इसलिए बताते हैं क्योंकि उसका इन्फिनिटी पे किसी का भी पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 कंसीडर किया जाता है। तो हम एक चार्ज लिए Q और दूसरा चार्ज लिए Q डैश, दो हम पॉइंट चार्जेस लिए और दोनों का सेपरेशन पहले हम इनफाइनाइट कर दिए। अब इस इनफाइनाइट को धीरे धीरे हम डिक्रीज करके यहाँ शिफ्ट कर दिए। Q अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, दिस इज Q डैश। अब दोनों का सेपरेशन क्या हो गया, दोनों का फाइनल सेपरेशन आपका हो गया R।
यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस आर डिस्टेंस पे आ गया। तो यहां से यहां तक लाने में क्योंकि ये इंफिनिटी पे किसी का भी पोटेंशियल जीरो होता है, तो जीरो होता है, तो वहां से हम इसको मतलब पहला हम एक चार्ज यहाँ लिए, एक चार्ज दूसरा चार्ज को इंफिनिटी तक लिए, मतलब वहां पे उसका पोटेंशियल जीरो था। अब इंफिनिटी से इस क्यू चार्जेस को यहाँ शिफ्ट करवाना है, दोनों के बीच के आर डिस्टेंस पे आपको लाना है। तो आपको बताना है कि ये लाने में एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करेगा, वही इस दोनों का म्यूचुअल क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा। क्या सिंपली हम समझाएं कि एक क्यू चार्ज 2 पॉइंट चार्ज लिए, एक को इन्फिनिटी, उसको हम धीरे धीरे एकदम शिफ्ट करवा के दोनों के आर डिस्टेंस पे ले आए। अब आपको बताना है कि दोनों का म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो क्या, व्हेन द 2 पॉइंट चार्जेस आर q and q dash, when 2 point charges are q and q dash are separated a distance r, then the electric then the value of electrostatic potential is equal to work done by external agent, and their separation decreased from infinity to r, and their separation decreased from infinity to r, then the value तो आपका अब इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या है, सिंपली हम इसका लैंग्वेज यूज किए, कुछ भी नहीं है। when 2 point charges q and q dash are separated at distance r, then the value of electrostatic potential is equal to the work done by external agent, their separation from infinity separation है, और इसको हम क्या सेपरेशन बना दिए, r। देन अब हम इसका क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसा कि हम पहले भी पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज किए थे, वही वाला हम फिर यूज करेंगे। इसका हो जाएगा म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ही लेते हैं E। ये क्या है, दोनों का म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। एक पर इनफाइनाइट से उसको आर डिस्टेंस पे लाने पे जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, वो उसका पोटेंशियल कहलाता है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। K इंटू Q1 इंटू Q डैश बाय R, K इंटू Q डैश बाय R, ये आपका हो जाएगा K इंटू Q डैश बाय R। ये हो जाएगा आपका क्या, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी दो चार्ज को आपस में आर डिस्टेंस पे रखने पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो, तो फाइनली हम क्या निकाल लिए, Q इंटू क्यू एन बाय आर। क्यों, ये हम पूरा डेराइव नहीं किए, क्योंकि हम इसको पहले डेराइव कर चुके हैं। यानी आपको सिर्फ ये रखना है कि दो चार्जेस हैं, क्यू डैश और क्यू डैश बाय आर। ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। जब दो चार्ज को आर डिस्टेंस पे रखा, पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया था, फिर एक्सटर्नल एजेंट उस पर वर्क करके इसको आर डिस्टेंस पे लाया, तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया वही उसका पोटेंशियल हुआ। वो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, के इंटू क्यू डैश इंटू क्यू बाय बीच का सेपरेशन, दैट इज आर। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज अ म्यूचुअल पोटेंशियल। अब इस पे बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो वो हम देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।